हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी विद साक्षी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 हार की जीत। तो ये एक कहानी है, चलिए इसको पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान में अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद है, वो आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। वो घोड़ा बहुत सुंदर था, बहुत बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सलूतान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खर हरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, आबिश, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिए। यहाँ तक कि उन्होंने नगर का जीवन भी गिरना थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्होंने ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगाते, उन्हें चैन न आता। खड्ग सिंह उसके इलाके के प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसके नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कृति उनके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड्गर सिंह, क्या हाल है? खड्गर सिंह ने सर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे गए? सुल्तान की चीख आलाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसका हृदय की छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो उठा। बाबा भारती और खड्ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड्ग सिंह ने घोड़ा देख आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों में कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड्ग सिंह के पास होना चाहिए था। पर साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा भारती भी मनुष्य थे। उन्होंने चीज का प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड्ग सिंह की हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबूजी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात की नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगे। प्रतिक्षण खड्ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न की भय की भांति मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उसी समय उनकी आंख की चमक थी। मूर्ख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी अपने रंग और मन के फूले न संभालते। सहसा एक और आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगाले को सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ डालो, परमात्मा भला करेगा। वो तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उनकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उन्होंने आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा और घोड़े को दौड़ाने
लिए जा रहा है। उन्हें मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वो अपाहिज डाकू खंडगर सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और कुछ समय पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, झल्ला ठहर जा। खटगर सिंह ने उसे आवाज सुनकर घोड़े रोक लिए और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खटगर से ठहर गया। बाबा भारती ने निकट आकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा और बकाया कसाई की ओर देखा और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खडर से केवल एक ये प्रार्थना करता हूँ कि इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे यह विषय में न मांग कहूँगा। मेरा प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खडगर सिंह का मुंह आश्चर्य से खुल गया कर रह गया। उसे लगा कि यह घोड़ा को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबू भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। उससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खडगर सिंह ने बहुत सोचा, फिर सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि यह घटना का पता चला तो वो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मोड़ लिया जैसे उनके कभी कोई संबंध ही न रहता। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खंडगर सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचा था, कैसे उच्चे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। उन्हें यह घोड़े से प्रेम था। उन्हें देखकर उनका मूल्य फूल का नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं। भजन भक्ति न कर रखने वाली कहते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख का रेखा तक दिखाई न पड़ती है थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं कोई गरीब पर विश्वास करना छोड़ न दे। रात के अंधेरे में खडर सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता। खडर सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खडर सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान के उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथी पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात उस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा है उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्होंने अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा से पांव का मन भर कर भारी बन गया। वह वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव का छाप पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता अपने दी से बिछड़े पुत्र से मिल रहा। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह से थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वो अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खडर सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों को आंसुओं का उस भूमि का मिट्टी का परम्पर मेल हो गया। ये कहानी कौन लिखा है? सुदर्शन। तो याद रहे बच्चों, ये कहानी लिखे हैं सुदर्शन। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी सुन के अच्छा लगा हो। धन्यवाद।